हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स विथ वन फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड्स एंड सब्स्टिट्यूएंट्स। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने सीखा था हाउ टू राइट द नेम ऑफ एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन, और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट भी हमारा हो चुका है। ठीक है, तो आज के क्लास में चलिए हम लोग सीखते हैं कि अगर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप रहा, सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप रहा या एक ही टाइप का फंक्शनल ग्रुप रहा, तो नाम लिखने का वे क्या होगा। तो इसमें सबसे पहले हमारा आता है रूल नंबर 1। ठीक है, तो रूल 1 क्या है? इट स्टेट्स द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन दैट कंटेन्स द फंक्शनल ग्रुप एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स इज टेकन एज पेरेंट स्ट्रक्चर। मतलब वो कार्बन चेन जिसमें फंक्शनल ग्रुप हो और मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स हो, वो हमारा पेरेंट चेन होगा। तो लॉन्गेस्ट चेन यहाँ पर हम लोग उस वे में ऑब्टेन करते हैं। तो एग्जाम्पल के हेल्प से आइए हम लोग देखते हैं। एक एग्जाम्पल है अपने पास। तो यहाँ पर OH क्या हो गया हमारा? OH यहाँ पर हो गया फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप तो होना ही होना चाहिए और उसके साथ मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड जिसमें आ पाए। तो देखिए मल्टीपल बॉन्ड है हमारे पास, इस केस में डबल बॉन्ड है, तो उसको हम लोग इंक्लूड करेंगे। तो नंबर्स हम लोगों ने असाइन कर दिया। फंक्शनल ग्रुप का नंबर स्मॉलेस्ट मिलना चाहिए। तो ये हमारा हो गया सब्स्टिट्यूएंट CH2CH3। तो ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट मिल गया। फाइन, तो अब इसका हम लोग नेम निकाल सकते हैं आराम से। तो फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा हमारा? सेकंड वाले आइटम पे क्या अटैच था? इथाइल अटैच है, तो क्या हो जाएगा? 2 इथाइल। ठीक है, और सेकंड मेन चेन जो हमारा है उसमें नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं? 5 आइटम्स हैं, तो वो हो गया पेंट। ठीक है, डबल बॉन्ड है, कहाँ पे है? थर्ड वाले आइटम पे, तो 3 इन। अब ENE का E ड्रॉप कर देंगे अगर उसके बाद वाला टर्म वॉवेल या फिर Y आता है, तो O आने वाला है विच इज़ अ वॉवेल, तो हम लोग E ड्रॉप कर देंगे, तो नाम हो जाएगा पेंट 3 in 1 ऑल। ठीक है, OL इज द सफिक्स फॉर OH ग्रुप, अल्कोहल्स के लिए होता है। नाम लिखना होगा तो फर्स्ट, उसके बाद सेकंड, बाई पार्ट्स हम लोग निकाल लेंगे और सिंपली अरेंज हो जाएगा। बहुत ईजी है इस वे में नाम निकालना हमारे लिए। तो इस कंपाउंड का नेम हो गया 2 इथाइल पेंट 3 in 1 ऑल। अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं इसको, या फिर सिंपली बाई पार्ट्स निकाल करके भी रख सकते हैं याद, ज़्यादा इजी वे है वो। तो नाम लिख लीजिए इसका, ये हो गया 2 इथाइल पेंट 3 in 1 ऑल। आपको ध्यान रखना है कि लास्ट में जो भी हमारे रूल्स हुए हैं वो सारे याद रखने हैं, और याद रखना है कि नए नए टर्म्स जब आ रहे हैं तो क्या क्या उनमें चेंज होता जा रहा है। तो इस वे में हम लोग सीखते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग सेकेंड रूल में इसके। तो रूल नंबर 2 इसका क्या है? नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन। तो नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन में यहाँ पे स्टेटमेंट है कि वो इस वे में होगा कि हमारा फंक्शनल ग्रुप जो है उसको सबसे छोटा नंबर असाइन हो और उसके बाद डबल और ट्रिपल बॉन्ड को स्मॉलर नंबर असाइन हो। मतलब प्रायोरिटी वाइज पहले फंक्शनल ग्रुप का नंबर स्मॉलर होना चाहिए, उसके बाद डबल या ट्रिपल बॉन्ड का, और उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट्स रहे तो उनका। तो यहाँ पे हमारे पास जो एग्जाम्पल है उसमें आ सकते हैं हम लोग, चेक कर सकते हैं एग्जाम्पल में। तो देखिए एग्जाम्पल में हमारे पास फंक्शनल ग्रुप क्या है? C डबल बॉन्ड O है, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप हो गया यहाँ पे। तो नंबर्स इसके तरफ से असाइन करने पड़ेंगे हमें। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। CH3 यहाँ पे हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट मिल गया हमें, मेन चेन मिल गया। तो नेम निकालना होगा तो फर्स्ट लिख सकते हैं हम लोग 6 पे क्या है? CH3 6 मिथाइल, राइट, ये हो गया। और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा? सेकंड पार्ट, 7 आइटम्स थे तो हेप्ट। ठीक है, 7 आइटम्स के लिए वर्ड रूट हमारा हेप्ट होता है। फोर्थ वाला आइटम पे डबल बॉन्ड है तो हेप्ट 4 इन, ई ड्रॉप कर देंगे क्योंकि फॉवेल आने वाला है आगे। और 2 पे क्या आया था? ONE ऑन, क्योंकि कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है CO। तो ये नेम हो गया हमारा 6 मिथाइल हेप्ट 4 in 2 ऑन। ठीक है, तो इस वे में इजली हमारा नाम मिल गया। अरेंज करना हो तो 1 और उसके बाद 2
बाई पार्ट्स नेम निकालना सबसे ईजी है हमारे लिए। तो 6 मिथाइल, देन हेप्ट, 4 इन, 2 ऑन। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल्स में आते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में फंक्शनल ग्रुप हमारे पास क्या है, फंक्शनल ग्रुप हमारा OH है, मल्टीपल बॉन्ड यानी ट्रिपल बॉन्ड है। अब देखिए एक तरफ से जाने पे क्या हो रहा है कि OH 1 पे आ रहा है और ट्रिपल बॉन्ड 1 पे आ रहा है, तो प्रायोरिटी के हिसाब से OH का नंबर स्मॉलर मिलना है। तो 1 2 3 एंड 4 ये नंबर्स असाइन कर दिए मैंने। 4 आइटम्स हैं तो क्या हो जाएगा, ब्यूट हो जाएगा। थर्ड वाला आइटम पे ट्रिपल बॉन्ड था तो ब्यूट 3 वाइन, YN, E अगेन ड्रॉप कर देंगे और 1 ऑल। तो ब्यूट 3 वाइन 1 ऑल। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जांपल जो है तो अगेन अपने पास फंक्शनल ग्रुप क्या है, यहाँ पर OH है और ट्रिपल बॉन्ड है। तो OH का नंबर स्मॉलर मिलना चाहिए, लेफ्ट टू राइट जाएंगे नंबरिंग में, नंबर्स असाइन कर दिए। CH3 यहाँ पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो नाम जब लिखने जाएंगे तो सबसे पहले 2 पे CH3, 2 मिथाइल। नेक्स्ट 5 आइटम्स का हमारा चेन था तो ये हो जाएगा पेंट। फोर्थ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो 4 वाइन, एंड देन 2 पे हमारे पास OH था तो 2 ऑल, तो नेम हो गया 2 मिथाइल पेंट 4 वाइन 2 ऑल। ठीक है, तो इस वे में इजीली हमारा नाम मिल गया, अरेंज कर दिए 1 एंड देन 2। ठीक है, तो आपको सिर्फ रूल्स याद रखने हैं, उनका एप्लीकेशन याद रखना है, बाकी नेम्स आपसे अपने आप आराम से सॉल्व होते जाएंगे, उसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। रूल समझिए, क्वेश्चंस लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग रूल नंबर 3 में। तो रूल नंबर 3 क्या है, इफ़ कंपाउंड कंटेन्स टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप वैसे ग्रुप होते हैं जिनके बाद कार्बन चेन एक्सटेंड नहीं हो सकता है, जैसे CHO, COH, CONH2, C ट्रिपल बॉन्ड N। तो ये सारे ग्रुप्स जब रहेंगे हमारे पास तो उस केस में क्या होगा कि ये जहाँ लग गए उसके बाद कार्बन चेन और एक्सटेंड नहीं हो सकता है। इसीलिए इसका नाम क्या होता है, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप भी होता है। टर्मिनल का मतलब होता है जहाँ पे एंड हो गया सब कुछ। तो COH हमारा जो है यहाँ पे इस एग्जाम्पल में ये क्या हो गया, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप हो गया। ठीक है, तो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप जब रहेगा हमारे पास तो उस केस में क्या करेंगे, नंबरिंग हमेशा टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप के कार्बन आइटम से ही होगा। मतलब नंबर 1 जो असाइन होगा वो इसी को असाइन करेंगे, देन 2, देन 3 एंड देन 4। C2H5 यहाँ पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो इसका नेम जब लिखेंगे हम लोग तो उसमें क्या करेंगे, 2 पे क्या अटैच है, C2H5, तो 2 इथाइल हो जाएगा। एंड देन सेकेंड जब निकालेंगे हमारा तो 4 आइटम है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड थे तो ANE होना चाहिए, लेकिन बाद में क्या आ रहा है, वॉवेल आ रहा है, ओइक एसिड आएगा तो E ड्रॉप कर देंगे, ब्यूटेन, और सेकेंडरी सफिक्स हमारा ओइक एसिड तो ब्यूटेनोइक एसिड हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप में जब सिर्फ एक ही होगा तो ब्यूटेन 1 ओइक एसिड लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो इसका नेम हो जाएगा हमारा 2 इथाइल ब्यूटेन 1, ओइक एसिड नहीं लिखना है, सिंपली ब्यूटेनोइक एसिड भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ कोई और लॉकेंट अगर आया 1 के साथ तो उस केस में हम लोग 1 को भी लिखेंगे वहाँ पे, अदरवाइज 1 लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं है। सेकेंड एग्जाम्पल में आते हैं तो CHO हमारा यहाँ पे हो गया टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। CHO एल्डिहाइड का ग्रुप है तो उसको 1 नंबर असाइन कर दिया हम लोगों ने। CH3 हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूएंट के हिसाब से नेम निकालेंगे पहले। फर्स्ट 2 मिथाइल, 2 पे मिथाइल ग्रुप था। सेकेंड लॉन्गेस्ट चेन 5 आइटम का है तो पेंट, सिंगल बॉन्ड था तो एन, और फंक्शनल ग्रुप के लिए सफिक्स एल, पेंटेनल। ठीक है, तो एल्डिहाइड का नेम हो गया ये, तो इसका नाम हो गया 2 मिथाइल पेंटेनल 1 एंड देन 2। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग रूल नंबर 4 में।
तो रूल 4 क्या है, इफ़ द कंपाउंड कंटेन्स 2 और मोर सिमिलर फंक्शनल ग्रुप्स देन न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस सच एज डाई, ट्राई, टेट्रा एक्सेट्रा इज यूज्ड। मतलब अगर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप रहा एक जैसा तो हम लोग डाई ट्राई का इस्तेमाल करेंगे वहाँ पे। उसके साथ जब भी इन टर्म्स का इस्तेमाल होगा तो टर्मिनल ई जो होता है हमारा प्राइमरी सफिक्स में, मतलब ANE, ENE, YNE, उसको हम लोग वहाँ से रखते हैं, हटाएंगे नहीं। ठीक है, नॉर्मली क्या हो रहा था, हम लोग हटा दे रहे थे, तो यहाँ पे नहीं हटाएंगे। तो ब्रोमीन यहाँ पे जो है वो आपका सब्स्टिट्यूएंट हो गया। ठीक है, तो 3 पे क्या अटैच है, ब्रोमो। फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे 2, COH दोनों एंड्स पे हैं, तो किसी भी साइड से नंबरिंग हो सकता था, बट नंबरिंग ब्रोमीन के क्लोज वाले से किया हम लोगों ने। तो यहाँ पे हो गया हमारा 6 आइटम्स के लिए हेक्सेन। तो ई देखिए मैंने रखा है यहाँ पे हेक्सेन 1 और 6 पे, तो 1,6 2 ओइक एसिड है, तो डाई ओइक एसिड, हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड, 3 ब्रोमो हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास OH है, 3 OH ग्रुप है। इसका नाम लिख लीजिए अगर लिखना चाहें आप तो, 3 ब्रोमो हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल में चलते हैं हम लोग। इसमें सिंपली नंबर्स असाइन कर दीजिए, 1, 2 एंड 3। 3 आइटम है तो क्या हो जाएगा, प्रॉप। 3 आइटम के लिए प्रॉप हो गया। उसके बाद 3 ग्रुप्स हैं, डाइट्राई यूज़ होने वाला, तो ई रिटेन करेंगे, ANE 1, 2, 3 ट्राई, और 3 OH है तो OL, तो प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राईऑल। ठीक है, तो याद रखना है कि इसमें प्राइमरी सफिक्स का ई रिटेन होगा अगर उसके बाद वाला टर्म डाइट्राई ऐसा कुछ यूज़ कर रहे हैं हम लोग तो, और अगर वॉवेल आता था तो उस केस में हम लोग ई को हटा देते थे, इट वुड बी ड्रॉप्ड। हाँ, इसमें एक और चीज़ रहा कि लोकेंट 1 जो है आपका वो तब इस्तेमाल करेंगे अगर कोई और नंबर अपीयर हो रहा है, जैसे 1, 2, 3 था तो 1 भी आया उसमें, लेकिन सिर्फ 1 होता तो उसको यूज़ करने का रिक्वायरमेंट नहीं होगा हमारे पास। नेक्स्ट आता है रूल 5। रूल 5 क्या है, इफ़ एन अनब्रांच्ड कार्बन चेन इज डायरेक्टली लिंक टू मोर देन 2 लाइक टर्मिनल ग्रुप्स देन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नेम्ड एज अ डेरिवेटिव ऑफ पेरेंट अल्कीन। इसका मतलब क्या है कि अगर एक कंपाउंड में टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप मेरे पास 2 से ज़्यादा हो गए, जैसे इस वाले एग्जांपल में हमारे पास 3 है, तो उस केस में क्या करेंगे, ये टर्मिनल ग्रुप्स हमारे मेन चेन के पार्ट नहीं होंगे, इट वुड बी नेम्ड एज अ डेरिवेटिव ऑफ एल्कीन। तो मेन चेन अपना यहाँ पे सिर्फ ये एल्कीन वाला जो पार्ट था, CH2CH CH2 CH2, ये हो जाएगा। तो इसका जब लिखेंगे नाम हम लोग तो नंबरिंग जिस तरफ से लोएस्ट लोकेंट रूल फॉलो हो उस तरफ से नंबरिंग असाइन कर देंगे, 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो COH हमारा 1 पे आया, 2 पे आया और 4 पे आया, तो 4 आइटम्स, 4 आइटम के लिए वर्ड रूट ब्यूट, सिंगल बॉन्ड ANE, क्योंकि ट्राई आने वाला है तो ई रहेगा, तो 1, 2, 4 एंड देन ट्राई। अब ट्राई ओइक एसिड ना हो करके इट विल बी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि COH का कार्बन हमारा मेन चेन में इंक्लूड नहीं हुआ है। अगर हुआ होता तो लिखते ओइक एसिड, नहीं होगा तो हमें उसके कार्बन को भी लिखना पड़ेगा वहाँ पे, इसीलिए इसका नाम हो गया ब्यूटेन 1,2,4 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो ये हो गए हमारे रूल्स नाम लिखने के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। कब, जब हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप हो, मल्टीपल बॉन्ड्स हो और सब्स्टिट्यूएंट्स हो। तो अगले क्लास में एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप रहा, एक से ज़्यादा टाइप का रहा, तो उसका नाम लिखने का वे क्या है वो हम लोग सीखेंगे अगले क्लास में।